जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण से महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये हमारा 16वां पार्ट है पर्यावरण का, और भी पिछले जो पार्ट हैं आपके प्रश्नोत्तर से संबंधित वो जरूर देखें। ठीक है, और पर्यावरण का पूरा एमपी टेट का जो है विस्तृत कोर्स आपको कंप्लीट करा दिया गया है, वो जरूर देखें। बाल विकास की साथ ही लाइव क्लास चलती है, वो भी देखें। और आपको ये जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में प्रेषित किए जाते हैं बिल्कुल फ्री में। तो टेलीग्राम ऐप में आपको टेलीग्राम ऐप जो है डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? उत्तर आपके सामने ही है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है तो क्या है, जल्दी बताओ। जैव विविधता मतलब किसी भी क्षेत्र की जीवों की जो विविधता होती है वो जैव विविधता कहलाती है। और जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू माना जाता है वो माना जाता है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट में उत्तर बताते चलना है, साथ ही कितने उत्तर आपने सही किए हैं आप सभी लोग लास्ट में बताएंगे। जैव विविधता का अर्थ क्या है? 43 का उत्तर सभी को बताना है। जैव विविधता का अर्थ क्या? विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो है पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो 43 का जो आंसर होगा कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? 44 का उत्तर सभी को बताना है। आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन या फिर आवासीय विनाश। प्रश्न क्रमांक 44 का उत्तर जल्दी से लिखना है, उत्तर क्या हो जाएगा? तब आपका उत्तर होगा दोस्तों 44 का आवासीय विनाश। आवासीय विनाश के कारण जो है जैव विविधता की कम हो रही है, जैव विविधता खतरे में है, तो विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, तो जल्दी से हमें बताना है। 4 विकल्प भी हमारे सामने मौजूद हैं, कैसे किया जाता है। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन से, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तब आपका उत्तर होगा दोस्तों किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से। ठीक है, ये नंबर जो ये सही है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? जल्दी बताना है, किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तब आपका उत्तर क्या हो जाता है? उत्तर होता है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय जो है घास प्रदेश, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जल्दी से उत्तर बताते जाना है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? जल्दी बताओ। आप जानते होंगे जो आपके गाँव में ये गिद्ध रहते हैं और गिद्ध देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अब गिद्ध देखने को नहीं मिलते, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों जानवरों को दर्द निवारक दवा देना, यानी जो विकल्प नंबर सी है, जब जानवर मरते हैं तो गिद्ध जो होते हैं वो इन्हें खाते हैं, और खाते हैं तो ये जो दर्द निवारक जो दवाएं होती हैं जो विषैले होती हैं, तब ये इनमें भयंकर बीमारी पैदा कर देते हैं, और गिद्ध जो है ये जो प्राणी है हमेशा इसकी जो है नष्ट होता जा रहा है या मरते जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 22 मई, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है 22 मई को। और दोस्तों पूरे दिवस हैं पर्यावरण से संबंधित, उनका वीडियो भी मैंने डाला है, वो जरूर देखें। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाती है? जल्दी से बताना है। 49 का उत्तर हमें बताना है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में, कश्मीर घाटी में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी में? तब आपका उत्तर होगा दोस्तों शांत घाटी। शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली इसे कहा जाता है, और एक कहाँ पर है? एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनेगा कि साइलेंट वैली कहाँ है, तब आपका उत्तर होगा केरल में। और एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो ये फूलों की घाटी कहाँ पर है आपको उत्तर कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? जल्दी बताओ। जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान बताना है, तब आपका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इसका सही उत्तर होगा। पश्चिमी घाट आपने ऐसे जो पढ़ा होगा तो ये पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट, और यहाँ पर केरल है, सभी को पता है ना। और ये केरल में कौन सी घाटी है? शांत घाटी है।
ठीक है। और ये पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान माना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैविक विविध जो है या जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? जल्दी से उत्तर बताना है फटाक से। प्रश्न क्रमांक 51 का जो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है, इसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट जो है के रूप में जाना जाता है पश्चिमी घाट को। अगला क्वेश्चन है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? 52 का आंसर सभी को बताना है। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? गहरे सागर, प्रेरी, पतझड़ी वन या फिर टैगा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा गहरे सागर का, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो जल्दी से उत्तर बताना है, कहां पर है अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि? तब आपका उत्तर होगा दोस्तों गुजरात, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही होगा। और गुजरात में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एशिया के शेरों का जो है बब्बर शेरों को कहाँ संरक्षण दिया गया है? तब आपका उत्तर होगा गिर, और गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, ठीक है, याद रख लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित था? जैव ईंधन से, वनों से, नम भूमि से या शुष्क भूमि से? सभी लोग उत्तर बताएंगे। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो सभी लोग पीडीएफ प्राप्त करते हैं। इसका उत्तर होगा नम भूमि से, ठीक है। सभी लोग मिलजुल कर जो है अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है सभी को। अगर कोई डाउट लगता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप क्लियर भी करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय परीक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? जल्दी बताना है। प्रश्न क्रमांक 55 का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो है बी नंबर इसका सही होगा। ये अत्यधिक संकटापन्न जो किस्म का जो है पक्षी है, तो याद रख लेना विकल्प नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? जल्दी बताओ। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश या उपर्युक्त सभी? तो जैव विविधता के नाश की जो कारण है वो है उपर्युक्त सभी, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो कौन सा है? घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के या फिर आनुवांशिक विभिन्नता के? तो जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण है तो किसके हैं? तो वो है आनुवांशिक विभिन्नता, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? जल्दी से हमें कमेंट बताना है रामसर स्थल कौन सा है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर है भोज आर्द्र स्थल, है ना, विकल्प नंबर डी हम पढ़ भी चुके हैं। निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो बताओ, प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस? कौन सा अजैविक घटक नहीं है? तब आपका उत्तर क्या होगा? वो हो जाएगा दोस्तों कवक, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है ये अजैविक घटक नहीं होता। मृदा, प्रोटीन, फास्फोरस ये अजैविक घटक होते हैं, ठीक है, इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, तो कब किया गया? जैव विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? उत्तर बताना है कमेंट में। इसका सही उत्तर होगा 2003 चेन्नई में, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? फिर 61 का उत्तर बताना है, जल्दी बताओ। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तब आपका उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तर होगा 1980, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो किस क्षेत्र में? जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद विरुद्ध अभियान के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए या मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए? तब आपका उत्तर क्या होगा? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 63 का उत्तर हमें बताना है, तो जल्दी बताओ, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ए है दोस्तों, कहाँ पर? नागपुर में, ठीक है। आपको नागपुर में नहीं, देहरादून, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान है कहाँ? देहरादून में, याद रख लेना है, ठीक है। और पर्यावरण अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? ए है नागपुर में, ठीक है। हाँ,
पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ठीक है, याद रख लेना। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रसिद्ध है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको उत्तर भी दिख रहा होगा, विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा में। और एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ से बनता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तब भी आपका उत्तर होगा जिनेवा में। ठीक है, तो याद रख लेना है। ठीक है, और आप 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी संस्था है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, WHO, आपको याद रख लेना है। ठीक है, बॉन सम्मेलन क्या है? बॉन सम्मेलन आपको बताना है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की अंतर सरकारी संधि, लुप्त प्रजातियों की खोज, वन्य जीवों की शिकार की आज्ञाएं, उपयुक्त सभी। तो बॉन सम्मेलन क्या है दोस्तों? बॉन सम्मेलन है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की अंतर सरकारी संधि, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? जल्दी बताना है कौन सा दिवस मनाता है दोस्तों। यहाँ पर स्वच्छता दिवस बताया गया है, तो आपको पता होगा 2020 की फर्स्ट तिमाही में जो सर्वेक्षण किया गया उसमें इंदौर फिर टॉप पर रहा। मध्य प्रदेश का इंदौर जो है फिर शीर्ष स्थान उसने हासिल किया है, और ये तीसरी बार जो है इंदौर ने हासिल किया है, चौथी बार, याद रख लेना है। ठीक है, स्वच्छता दिवस जो मनाता है अंतिम शनिवार को, तो वो मनाता है फ्रांस, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस सही है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है ना। और जो है पेरिस में यूनेस्को का क्या है? मुख्यालय है, आपको याद होना चाहिए, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है, और यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में है। ये सभी के सभी पूछे जाएंगे आपसे। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मिजोरम में बताना है। तो मिजोरम में कौन सा टाइगर अवस्थित है? तब आपका उत्तर हो जाएगा दंपा, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है CPR एनवायरमेंटल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं और लाइक जरूर करें सभी लोग। ठीक है, CPR एनवायरमेंटल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तब आपका उत्तर होगा दोस्तों मद्रास, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर? वन्य जीव संस्थान बताना है, जल्दी बताओ। 69 का उत्तर क्या हो जाएगा? तब आपका उत्तर होगा देहरादून, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में है, वन्य जीव संस्थान भी देहरादून में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जल्दी से उत्तर बताना है, 70 का उत्तर बताना है, जल्दी बताओ उत्तर क्या हो जाएगा? तब आपका उत्तर होगा दोस्तों 1982, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की स्थापना 1982 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है UNEP का मुख्यालय अवस्थित है तो कहां पर है? जिनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में या नई दिल्ली में? UNEP का जो मुख्यालय अवस्थित है दोस्तों वो कहाँ है? नैरोबी, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। UNEP है ना, UNEP आपको पता होगा कि UNEP ने 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं ना, विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी घोषणा UNEP ने ही की थी, और इसकी जो मुख्यालय वो नैरोबी, और नैरोबी केन्या की राजधानी है। ठीक है, और 1972 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन, और इस स्टॉकहोम सम्मेलन में इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाए जाने की घोषणा हुई थी, और 1974 से ये मनाना प्रारंभ हुआ था। आपसे क्वेश्चन बनता है कि सब सर्वप्रथम जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तो किस वर्ष मनाया गया? तब आपको उत्तर होता 1974 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पशु हिंसा रोकथाम अधिनियम कब स्थापित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1960, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय जल्दी बताना है। अहमदाबाद,
चेन्नई, हैदराबाद या फिर कोलकाता। दोस्तों इसका चेन्नई सही हो जाएगा। अब एक चीज आती है कि जो मुख्यालय हैं विभिन्न पर्यावरण संस्थाओं के, तो मैंने एक वीडियो बना के डाला है, वो जरूर देखें। पूरे के पूरे संस्थाएं जो हैं उनके मुख्यालय बताए गए हैं, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तब हमने पढ़ लिया है इस क्वेश्चन को कि ये जिनेवा में है। विकल्प नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है, याद रख लेना। और विश्व बर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी जिनेवा में है। भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो जल्दी से बताओ, प्रदूषण के मापन से संबंधित है तो कौन सी एजेंसी है? तब आपका उत्तर होगा 75 का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? 76 का उत्तर बताओ, हरित गृह कृषि किसने प्रारंभ की है? तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंजाब, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। और पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है पंजाब को, ठीक है, याद रख लेना। गिद्धा और भांगड़ा यहाँ के नृत्य हैं पंजाब के, वो भी याद रखो। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? संगठन बताओ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो स्कोप भी है, विश्व बैंक भी, यूनेस्को, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष किस प्रकार का संगठन है? जल्दी बताओ, सरकारी है, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी या फिर निजी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा गैर सरकारी, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित 2017 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार विश्व के 58 देशों में भारत का स्थान कौन सा था? 17 का पूछा गया है यहाँ पर, तो 17 का बताना कौन सा था भारत का स्थान। तब आपका उत्तर होगा 20वां, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है ये इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? जल्दी बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा? नीरी जो शोध संस्थान है, पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, तो उत्तर हो जाएगा नागपुर, है ना। नागपुर में ये जो है स्थापित किया गया, और कब किया गया? 1958 में, ठीक है, याद रख लेना। एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तब आपका उत्तर होता है नागपुर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? तब भी आपका उत्तर होता है नागपुर, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तब आपका उत्तर होता है देहरादून। और राष्ट्रीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तब भी आपका उत्तर होता है देहरादून, ठीक है, याद रख लेना है। और वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर? वन प्रबंधन संस्थान, तो आपका उत्तर होता है भोपाल, ठीक है। ये सभी को याद रख लेना है, ये हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ऐसी निरंतर टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, आपको टेस्ट सीरीज पूरे की पूरी करवाई जाएगी। बहुत सारे प्रश्न हैं और आपको ये टेस्ट सीरीज निरंतर लगानी है। इससे पहले के बहुत सारे वीडियो आप जरूर देखें, विस्तृत अध्ययन भी करें, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। शाम को 6:30 बजे आपकी पर्यावरण और बाल विकास की लाइव क्लास होती है, तो वो देखें। और दोपहर 2:30 बजे आपकी बाल विकास की लाइव क्लास होती है, वो भी देखें। हिंदी साहित्य वाले शाम को 4 बजे हिंदी साहित्य की विस्तृत क्लास होती है। हिंदी साहित्य की 9 बजे बहुविकल्पीय प्रश्नों की क्लास होती है, तो जरूर देखें। लाइव क्लासों से जुड़ें, वीडियो को लाइक करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद।